हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 5th और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोकार्बन्स हमने किए, उनके एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और कंबशन के बारे में, प्लस 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दिए हैं आपके बुक में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनके यूजेस और इनके टेस्ट पेपर में पूछ लेते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि वो अल्कोहल है या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके 2 टेस्ट हैं और उन टेस्ट की क्या रिएक्शन है, वो क्या टेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद हम इथेनॉल पे आएंगे। देखिए, कंबशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर हम उन हाइड्रोकार्बन्स को जो हमने पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अगर उनको हम जलाएं तो क्या होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम बर्न करें, यानी कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से अगर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर, यानी ये एक बहुत अच्छे फ्यूल है, प्लस हीट। और एल्केन्स जो सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं और ये बहुत अच्छे फ्यूल हैं। देखिए, मीथेन का हम यूज़ करते हैं, जो CNG हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मीथेन ही है। घरों में जो LPG इस्तेमाल होती है वो क्या है, वो ब्यूटेन, उसका जो मेन कंटेंट है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या हो गया आपका, C4H10। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराएंगे तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, प्लस हीट, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, इसलिए बहुत अच्छे ईंधन है, एज ए फ्यूल बहुत अच्छे हैं ये। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए क्या है, वहाँ जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते, तो बहुत स्मोक, धुआं देते हैं। यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, प्लस बहुत सारा धुआं भी देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कंबशन। एडिशन रिएक्शन जो है, देखिए एडिशन रिएक्शन एल्केन्स के केस में, जो एल्केन्स होते हैं, सिंगल जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, यानी वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसको ब्रेक करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए तो एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है, वो एडिशन रिएक्शन में आ जाएगा। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक एल्कीन ले ली, CH2 ले लिया, मान लीजिए मैंने, ये बन गया आपके पास, और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस से इसकी रिएक्शन कराऊँ, हाइड्रोजन गैस पास करूँ, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर मुझे निकल कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 में, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। ये अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है आपका इथीन, और ये बन जाएगा इथेन, यानी डबल बॉन्ड इसका यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्टेबल होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर निकल हम यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो आप सोचेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज कैटलिस्ट, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 1 में। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता। तो इसको जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पे निकल नहीं मिल रहा प्रोडक्ट में, यानी ये खुद उस रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए कि जो ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या है,
रूम टेम्परेचर पर जानते हैं आप लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको जमाने के लिए, उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर वेजिटेबल ऑयल आप लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस, निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर 473 केल्विन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। इस मतलब हाइड्रोजनेशन का ये एग्जांपल हो गया, क्योंकि जो ऑयल है उसके अंदर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड फैट है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं आप इसको। तो इसको क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑयल इज़ गुड फॉर हेल्थ बट वेजिटेबल घी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाता है, इसलिए डॉक्टर्स वेजिटेबल घी यूज़ करने के लिए प्रेफर नहीं करते, बल्कि वेजिटेबल ऑयल यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। खैर ये एडिशन रिएक्शन हो गया। अब आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्केन्स हैं दे अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप सब्स्टिट्यूशन का। जैसे मीथेन, इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए क्लोरीन के साथ, सनलाइट में रख दें इसको अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, CH3Cl प्लस HCl। ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। ये जो फर्दर जो है, ये क्लोरीन फर्दर रिएक्ट करेगा इससे और क्या बना देगा, CH3Cl, फिर से कंडीशन, ये आपका बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा CHCl3, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा CCl4। ये सब्स्टिट्यूट करता जाएगा हाइड्रोजन को धीरे धीरे, एक एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन, ये बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन, ये बन गया आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बहुत अच्छा, CCl4। तो ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड भी है। अल्कोहल का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल के होमोलॉजी को सीरीज हमने देखी। IUPAC नेम कैसे दिया जाता है अल्कोहल का, OL लगाया जाता है। पहचान होती है कि कंपाउंड में OH ग्रुप लगा होता है, ये OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप कहलाता है, ठीक है, वो सब हम कर चुके हैं। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, अल्कोहल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम जो अल्कोहल की यहाँ बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इथेनॉल की बात। इथेनॉल नाम से ही जान गए होंगे आप, C2H5OH, यानी ईथ है ना, कार्बन 2 है यहाँ पर, तो ये है इथेनॉल। CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए इथेनॉल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस, यानी कि जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं, जैसे एक बियर है, विस्की है, रम है, उनमें इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो उनका एक मेजर सा कंटेंट होता है, 100% नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज जो होती है, मेस्टली जो नशा जो होता है वो अल्कोहल की वजह से ही होता है, ठीक है, यानी एक नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म रेक्टिफाइड स्प्रिट। डॉक्टर साहब ने देखा हुआ इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको साफ़ करते हैं जगह को और फिर उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। जो स्प्रिट होती है वो एज ए एंटीसेप्टिक हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। 95% अल्कोहल और उसमें 5% पानी। आजकल सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है खूब, तो सैनिटाइज़र में क्या है, अल्कोहल इस्तेमाल होता है, यानी एंटीसेप्टिक है। यूज्ड एज सॉल्वेंट, और अल्कोहल यानी इथेनॉल जो है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, बहुत सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, कॉस्मेटिक्स बनाने में।
यूज्ड एज ए फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ पावर अल्कोहल। हमारे देश में इतना नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ, क्योंकि मोस्टली देखिए कंट्रीज़ क्या, हम भी बहुत सारा जो ऑयल है हमारा वो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज से। तो उन पर डिपेंडेंस कम करने के लिए कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, अल्कोहल को यूज़ करती हैं एज ए फ्यूल, पेट्रोल के साथ मिक्स करके। तो उससे क्या होता है, एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट बच जाता है। और अल्कोहल एक बहुत अच्छा फ्यूल है, पेट्रोल के साथ इस्तेमाल इसको मिक्स करके कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली ये एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, इसको एज ए पावर अल्कोहल उसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ परसेंटेज 80-20 की रेशियो होती है आई थिंक, तो उसको यूज़ किया जाता है गाड़ियों में। यूज एज एंटी फ्रीज, जो बहुत ठंडी कंट्रीज़ हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत, सर्दियों में क्या होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसी कंट्रीज़ में क्या है, रेडिएटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट की प्रॉब्लम बंद हो जाती है अल्कोहल के इस्तेमाल से, तो वहाँ भी अल्कोहल यूज़ होता है। तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, और 2-4 यूजेस अगर बुक में दे रखे हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वो तो आप पढ़ सकते हैं। मेन क्या है इसका, टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल के कुछ टेस्ट हैं। अल्कोहल होता कैसे, कलरलेस लिक्विड है, बर्निंग टेस्ट है। अब इसके जो टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं अल्कोहल को टेस्ट करने के कि ये अल्कोहल है या नहीं, पता लगाइए। तो उसके जो टेस्ट हैं वो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, कौन कौन से इसके टेस्ट हैं। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कोई सा भी एक टेस्ट। ठीक है, दोनों नहीं पूछेंगे, एक ही पूछते हैं ज़्यादातर। अब देखिए, एक रिएक्शन होती है अल्कोहल की, CH3CH2OH H2SO4 से अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए कंसंट्रेटेड, H2SO4, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, देखिए अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसमें से वाटर को अलग कर देता है, यानी पानी लिबरेट हो जाता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो इसको कर लीजिएगा, इसलिए मैंने लिखवाई है। ये बन गई आपकी इथीन। ठीक है, और वाटर इसके अंदर हमें एज ए प्रोडक्ट मिला है, यानी इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब टेस्ट देखिए कौन कौन से हैं, 2 टेस्ट हैं मैंने आपको बताया। नंबर एक टेस्ट है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं सोडियम के साथ, ये टेस्ट है कोल्ड, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये बनता है CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इसको कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड, ये इथेनॉल है, ये सोडियम है, ये नाम आप लिख लोगे, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब टेस्ट है जी कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हम टेस्ट करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट का क्या तरीका है कि अगर हम उसको टेस्ट करें, उसको जलाकर देखें वहाँ, तो क्या होगा, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अगर कोई माचिस की तीली उस क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब के पास हम लेके आएंगे जहाँ से गैस निकल रही है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये टेस्ट है कि इथेनॉल यानी कि अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट करके देख लेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो एक तो ये टेस्ट है अल्कोहल का। दूसरा टेस्ट क्या है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर करवाई जाए किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, ये इथेनोइक एसिड,
ये है इथेनॉल, ये है इथेनोइक एसिड, क्या बनेगा H2SO4 कंसंट्रेटेड। ये बन जाएगा आपका CH3COO CH2 CH3 प्लस H2O। इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। अल्कोहल के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वो क्या बनता है, जो भी आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, इथेनोइक एसिड ले रहे हैं, प्रोपेनोइक एसिड ले रहे हैं, उसी का यहाँ पे ये बनेगा एस्टर। इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनमें खुशबू आती है। तो ये टेस्ट है अल्कोहल का। अगर ये सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कैसे सब्सटेंस है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, एस्टर बोलते हैं इसको, ये एस्टर है। तो ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन। एस्टर क्रिएट होगा तो आपको स्वीट स्मेलिंग, ये लिक्विड है तो आपको स्मेल आएगी मीठी मीठी, तो पता लग जाएगा कि ये अल्कोहल है। और ये सेम टेस्ट किसके लिए है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के भी दो टेस्ट हैं, जिसमें से एक टेस्ट तो यही है एस्टरिफिकेशन का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ। अगर स्वीट स्मेलिंग एस्टर क्रिएट हो रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी ये रिएक्शन दोनों में है, अल्कोहल के केस में भी और इथेनोइक एसिड के केस में भी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी। ठीक है, ये दो टेस्ट हो गए आपके अल्कोहल के। क्लियर। अब देखिए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की एक रिएक्शन तो यही हो गई, वो लिखवाने की जरूरत नहीं मुझे, आप इसको नोट कर लीजिएगा आप। एक और टेस्ट है उसका, उसका कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल के साथ। इथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COOH, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसके भी दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट तो एस्टरिफिकेशन वाला ही है कि इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, जनरली इस्तेमाल कहाँ होता है, सिरका, विनेगर जिसे हम कहते हैं, जो अचार या जो मुरब्बे वगैरह होते हैं उनके अंदर उनको प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका टेस्ट देखिए, एक इसका टेस्ट है एस्टरिफिकेशन, दूसरा इसका टेस्ट है सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अगर इसको रिएक्ट आप कराते हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो इसका टेस्ट है। रिएक्शन देखिए CH3COOH प्लस क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाए सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगर बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाए तो प्लस NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। इसका नाम अभी आया था पीछे, मिलता जुलता सा। तो ये रिएक्शन है, ठीक है, सोडियम इथेनोएट, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम मैं लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, आप लिखना ज़रूर पेपर में। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो भी मैं लिखता हूँ, जनरली अभी मैंने पहले अल्कोहल वाली भी लिखी, तो मैं उसको बैलेंस नहीं करता।
मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो उसको बैलेंस प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसे लिख के आ जाएँ पेपर में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। नाम मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया आपका सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, उसका टेस्ट हम करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। जैसे हमने हाइड्रोजन का किया था, उसको जला के देखा था, वो पॉप साउंड के साथ जली तो हाइड्रोजन है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं, अगर वो मिल्की हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हम टेस्ट करेंगे इसका, किसमें, इसका CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, और प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से, यानी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वाइट PPT, मिल्की हो जाता है वो जो सॉल्यूशन है, तो वो टेस्ट है कि वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये टेस्ट है आपका इथेनोइक एसिड का। दूसरा देखिए, अब क्योंकि ये इथेनोइक एसिड है तो आप जानते हैं एसिड और बेस में हम पढ़ चुके हैं, ये एक सबसे पहली चीज़, ये एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। दूसरा कि जो, क्योंकि एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी रिएक्शन अगर एक्टिव मेटल के साथ कराई जाए, आपको जहाँ आप जानते हैं कि एसिड्स जो हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो सेम यहाँ पर भी होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी एसिड और बेस में, इसकी रिएक्शन यानी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप किसी बेस से कराते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। CH3COOH प्लस NaOH। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम मैंने बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका इथेनोइक एसिड, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ, यही सोडियम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने पढ़ी थी एसिड एंड बेसिस में, ठीक है। तो ये है आपका इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। अब इस चैप्टर में आपका बचा है सिर्फ सोप एंड डिटर्जेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शंस को लिख के देखिए, टेस्ट जो हैं अल्कोहल के और कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो टेस्ट के आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस कीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम लिखिए। ओके, गुड बाय।